डिग्गी कल्याण महाराज जी की 59वीं लक्की पदयात्रा की रवानगी होगी, जो कि बता दें कि ताड़केश्वर महादेव जी से निकलकर सीधे डिग्गी कल्याण जी के लिए पदयात्रा जाएगी और इसके लिए कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और यात्रा का नजारा दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, डिग्गी कल्याण जी की 59वीं लक्की यात्रा की रवाना होगी, यात्रा है, तो कैसा माहौल इस वक्त बना हुआ है, इसके साथ ही कैसी तैयारियां यात्रा को देखते हुए की गई है, इसके साथ ही रूट डाइवर्ट करने की बात भी सामने आ रही है, तो इस तरीके से रूट डाइवर्ट करने के दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से आम नागरिकों के लिए की गई है? देखिए, श्रावण मास में श्रद्धा का जो सैलाब है वो देखने को मिलता है, जहां भगवान शिव के जयकारे लगाए जाते हैं। वहीं जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में डिग्गी कल्याण जी महाराज हैं, वहां लक्की पैदल यात्रा निकाली जाती है, जो कि अलग अलग गांवों से पहुंचकर चौड़ा रास्ता के जो ताड़केश्वर जी मंदिर है वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और यहां से फिर कल्याण जी के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर में ही यहां पर जो स्थानीय विधायक हैं, महंत हैं, और वो लोग यहाँ इस पदयात्रा को रवानगी देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलहाल जो मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, ये श्रद्धा के वो विजुअल्स हैं जो लोग अपनी मान्यताओं को लेकर अपनी जो यहाँ जो कल्याण जी महाराज हैं उनसे जो उनकी मान्यता होती है, उनसे जो मांग की जाती है, और वो इसके लिए यहाँ ये पैदल यात्रा करते हैं, पदयात्री हैं। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो धोख लगाकर भी अपनी श्रद्धा का यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी जो श्रद्धा है। लेकिन ये अभी नहीं है, देखिए लगभग 59 सालों से ये परंपरा है, वो पदयात्रा के रूप में अक्सर निकलती है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो डिग्गी कल्याण जी पहुँचते हैं। अलग अलग गांवों के लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो इकट्ठा होकर जत्थों के रूप में वहाँ के लिए कल्याण जी के लिए रवाना होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ देर में ही यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है, जहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे कालीचरण सराफ हो, गोपाल शर्मा हो, या फिर बाल मुकुंदाचार्य हो, या अन्य जो लोग हों, वो यहाँ से इस जो पदयात्रा है उसे रवानगी देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये चौड़ा रास्ता के ताड़केश्वर जी महादेव जो मंदिर है उसके बाहर के जो विजुअल्स हैं। और ये देखिए, आपको जो कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये जो जन सैलाब है, ये जो लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही है, वो यही खत्म नहीं होती। ये कतारें पीछे तक आप देख सकते हैं। लोग बाहर से भी जो लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं, वो यहाँ अपनी श्रद्धा को दिखा रहे हैं। श्रद्धा उनकी है और जो मान्यताएं होती हैं वो मान्यताएं श्रद्धा से जुड़ी होती हैं। और यहाँ जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ ये जो आयोजन है। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, ये पुरानी परंपरा है, आज भी यहाँ जो श्रद्धालु हैं कल्याण जी के लिए रवाना? हाँ जी, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। मुझे खुद को हो गए 30 साल देखते हुए। तो मेरी दादी जी भी जाती थी, अब वो नहीं रही, लेकिन जब वो थी तो वो हर साल जाती थी। और मैंने खुद ने भी देखा है, मेरी मम्मी की आंखों की ज्योति चली गई थी, फिर किल्लानदानी की डोगी बोली, फिर जब किल्लानदानी के गई वापस से ज्योति उन्हों मिली। तो इसलिए हमारी तो बहुत आस्था है इस मंदिर के प्रति। इस मंदिर ने जिसके संतान नहीं है, मेरे मामा जी के 3 बेटियां ही थी, तो उनके कोई पुत्र नहीं था, तो बाबा ने जब से उनकी डोग ली तो बाबा ने उनको पुत्र दिया। जो भी जो मन्नत लेके जाता है बाबा उसकी मन्नत जरूर से पूरी करता है। यहाँ पहले खाने की इनकी, अब दिन ब दिन लोगों ने इतने भंडारे वगैरह, लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, तो लोग बाग आगे से बढ़कर इसमें सहयोग करते हैं। कोई भूखा नहीं रहता है इसके अंदर, सब खाते पीते आराम से जाते हैं, कोई पूरे रास्ते में कष्ट नहीं होता। बाबा सबकी ध्यान रखता है, सब सच्चे मन से जाते हैं। तो बाबा, ये जो बाबा का गाना बना हुआ है, बाजे से नौपत बाजा हमारा डिग्गीपुरी का राजा, ये ऐसे ही नहीं बना, वास्तव में जिसकी भी बाबा हाथ पकड़ लेता है उसको पूरी पार लगाता है। जय श्री बाबा। देखिए, वाकई श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो कि हर व्यक्ति की जो उसकी मन की इच्छाएं होती हैं उन्हें पूर्ण करती हैं। और ये जो श्रद्धा है आपसे भी कई सैकड़ों सालों से ये परंपरा चली है। 59वीं पदयात्रा है, रवानगी होने वाली है। ये प्राचीन परंपरा है। हमारा जयपुर शहर धर्म नगरी है। धर्म नगरी के आधार पे यहाँ जो भी आयोजन होते हैं उसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। आज डिग्गी कल्याण जी की यात्रा या ताड़केश्वर जी से रवाना होते हुए आज 59 वर्ष होते आए हैं। और
ये हमेशा का रूटीन है। आज कावड़ यात्राएं हैं, काफ़ी सारी यात्राएं वगैरह है। आज जयपुर शहर एक धर्म नगरी के अंदर परिवर्तित। वाकई श्रद्धा उमड़ रही है, लोगों की मान्यताएं बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मान्यताएं बढ़ रही है और ये कोरोना काल के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और बढ़ेगी। धर्म जब तक धर्म है, जब तक संसार सुरक्षित है हमारा। वाकई देखिए श्रद्धा है और यहाँ जो जनसैलाब श्रद्धा लोगों में है और बढ़ी भी है। सही कह रहे थे जो अभी फिलहाल जो बहन जी हमें मिले थे वो भी बता रहे थे और किस तरह से यहाँ लोगों की श्रद्धा। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो सीधी डिग्गी कल्याण धनी के लोग जाते हैं, बीच में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए अलग अलग वॉलंटियर्स काम करते हैं, लोगों को खाना उपलब्ध कराते हैं। यहाँ भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि मेडिकल के लिए भी एम्बुलेंस और अन्य मेडिकल किट और चिकित्सकों की जो टीम है वो इनके साथ रहती है, क्योंकि लंबी दूरी होती है। लोग 100, 150, 200 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करते हैं और यहीं जो पास ही भंडारे होते हैं उन्हीं में ही वो अपना भोजन करते हैं, प्रसादी लेते हैं। तो ये आप जो विजुअल्स देख रहे हैं जयपुर के ताड़केश्वर जी मंदिर के बाहर के चौड़ा रास्ता के विजुअल्स हैं, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार मत्था टेक रहे हैं। और क्योंकि रास्ते से ही डिग्गी कल्याण धनी को धोख देकर अपना श्रद्धा लोग दिखाते हैं। और सबसे अहम बात इसमें ये भी होती है कि एक यहाँ भले ही 59वीं ये पदयात्रा है, लेकिन इससे पहले भी कई सैकड़ों सालों से लोग डिग्गी पहुँचते हैं और यहाँ अपना देखिए जो एक ध्वज होता है, यहाँ एक प्रमुख ध्वज होता है जो कि चौड़ा रास्ता से और जो तारकेश्वर जी मंदिर है वहीं से उसे रवानगी दी जाती है विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना करने के साथ ही यहाँ से उसे रवानगी दी जाती है। और श्रद्धालु हैं, देखिए आप श्रद्धालुओं में श्रद्धा का भाव देख सकते हैं। बड़े ही कहें कि अनुशासन के साथ लोग यहाँ से निकलते हैं, किसी प्रकार की किसी को असुविधा नहीं होती। भले ही लोगों की सहूलियत के लिए प्रशासन की तरफ से साफ सफाई और अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है और उधर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं ताकि जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और लोगों को यहाँ अपने जो गंतव्य यानी जो डिग्गी कल्याण जी मंदिर लोग पहुँचते हैं और अपनी जो पताका होती है वो पताका लेकर यहाँ से लोग निकलते हैं। आप देख सकते हैं अभी मंदिर के अंदर से कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, वो विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से। और सामने देखिए जो ध्वज है उसके सामने गजराज, जो गजराज हैं वो लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ से जो श्रद्धालु गुजर रहे हैं उनका यहाँ देखिए, और ये जो विजय पताका हैं, कुछ लोग हैं जो श्रद्धालुओं को यहाँ से रवानगी दे रहे हैं, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं ये ध्वज है जो कि डिग्गी कल्याण जी महाराज के यहाँ से रवाना होकर पहुँचेगा। अब क्योंकि यहाँ से अब श्रद्धालुओं को रवानगी देने यानी जो पदयात्रा है उसकी विधिवत रूप से रवानगी अभी होना शुरू हो जाएगी। सामने गजराज हैं, गजराज और उसके पीछे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे सीधा रवानगी लेंगे डिग्गी कल्याण जी के लिए। ये जो परंपरा है जयपुर और आसपास के क्षेत्रों की परंपराएं हैं जो लोग कई सालों से यहाँ उसे निभा रहे हैं। देखिए रवानगी शुरू हो चुकी है और ये जो मुख्य ध्वज है उसे यहाँ से रवाना किया जा रहा है और ये सीधा लोग पैदल यहाँ से निकलेंगे और आगे तक लोग देखिए लोग यहाँ से झंडा लेकर रवानगी ले रहे हैं।
आपसे बात भी करेंगे सर। हर बार ये परंपरा है, लोग निकलते हैं, श्रद्धा का भाव है। मैं हर वर्ष के बाद ही जाता हूँ झंडा लेके श्री जी कल्याण जी यात्रा के 26वीं पद यात्रा है ये विशाल। कहाँ से निकले हैं आप? कहाँ से? गलता गेट से, गोवर्धनपुरी से। कितने दिन में पहुंच जाते हैं वहाँ? 4 दिन सब पैदल जाता हूँ। तो देखिए आपने बताइए किस तरह से लग रहा है आप श्रद्धा का भाव? बहुत अच्छा लग रहा है हमारा को, और हमारी मन्नत रहती है हमेशा हर साल जाने के लिए, और हमेशा लक्की पद यात्रा निकलती है हमारे गलता गेट से। 26वीं पद यात्रा है विशाल। आमगढ़ का जो महान अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, जो आमगढ़ का जो प्रकरण हुआ था, ये 26वीं पद यात्रा है जो आमगढ़ जो किले से अंबिकेश्वर महादेव से स्टार्ट होकर 26वीं पैदल यात्रा डिग्गी महाराज तक जाएगी ये। और हर साल की बात ये बहुत हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। छोटे बच्चे से लेकर सब लोग पैदल जाते हैं। छोटे बच्चे बिल्कुल 5 साल के बच्चे से लेकर सभी पैदल जा रहे हैं इसके अंदर। आपको रास्ते में सभी मिल जाएंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। आप क्या कहेंगे? बहुत आनंद में यात्रा हो सबकी, सब अच्छे से जाए और हमारे यहाँ से सभी आए, सब हमारे साथ आए, और हमको हर साल हम जैसे ही जाते हैं यहाँ से, सब अच्छे से जाते हैं और सबको बहुत मजा भी आता है। श्री कल्याण जी महाराज की यात्रा सुख में सबकी मंगल में हो। और जो मांगते हैं वो भी पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे जाने से जिसको कोई बांझ है तो उसको बेटा मिलता है, जो कोई अपंग है उसके सब कुछ होता है, जो कोढ़ है वो मिटता है, सब दुख दर्द हरता है। कल्याण जी महाराज ये बहुत साक्षात है, इनकी निकली हुई मूर्ति बहुत साक्षात और बहुत सच्ची है, इनका बहुत चमत्कारी है। इनके बहुत लोग बहुत दूर दूर से पैदल यात्रा से जाते हैं, पद यात्रा करते हैं, और उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए वाकई जो श्रद्धालु है बता रहे थे कि जो मनोकामना डिग्गी कल्याण धनी से मांगी जाती है वो पूरी होती है। देखिए लोग दुखी हैं या फिर वो बीमार हैं या फिर उन्हें कोई परेशानी है, तो वो अपनी परेशानी जो पीड़ा है वो डिग्गी कल्याण जी महाराज को बता देते हैं और उनकी जो मान्यताएं हैं वो पूरी भी होती है। कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं और सामने की तरफ अब देखिए जो ध्वज है उसे विधिवत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये ध्वज स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को स्थानीय विधायक कालीचरण सराफ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार हम उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे। विजुअल्स देख सकते हैं। स्थानीय विधायक है कालीचरण सराफ, वो पहुंचे हैं, उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे। सर आज कुल कल्याण जी की जय। आज ये यात्रा 59वीं यात्रा प्रारंभ हो रही है। सभी भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर हर वर्ष होती है, श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। हाँ, ये सैलाब उमड़ रहा है। लाखों लोग कल्याण धनी की पद यात्रा में अपनी मनोकामनाएं लेकर के चल रहे हैं। चलिए
तो देखिए विधायक कालीचरण सराफ ने यहाँ जो मुख्य ध्वज है उसे रवाना किया है। जी यहीं से दिखा दो आपको। देखिए यहाँ अभी आपने जिस तरह से विधायक कालीचरण सराफ को सुना और पीछे की तरफ कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से जो श्रद्धा का सैलाब है उमड़ रहा है। कैमरामैन से कहूँगा आपको मेरे पीछे यहाँ से रवानगी हुई है, उसके साथ ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं देखिए यहाँ से जो यात्रा निकलती है लोग स्वागत भी करते हैं। सर ये जो यात्रा है, पद यात्रा है, कई सालों से निकल रही है, किस तरह का? ये यात्रा क्या है, बहुत सालों से निकल रही है और हमारे दादाजी वगैरह जो सब थे उस समय निकाल रहे थे और इस यात्रा का बड़ा महत्व है। जो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष की एक लक्की पद यात्रा है। इसमें बिना बोले अपनी आस्था के प्रतीक मान के डिग्गी कल्याण के चरणों में लोग लगाते हैं और सावन के महीने में सावन सुदी छिट को ये बहुत बड़ी यात्रा निकलती है और 11 को श्री जी के चरणों में ये ध्वज चढ़ाते हैं और यात्रा समापन होता है। और इसमें लाखों पदयात्री गांव-गांव से शहरों से दूर से आके इस यात्रा की मान शोभा बढ़ाते हैं, श्री जी के चरणों में अरदास करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान इनको आशीर्वाद देते हैं। और सावन के महीने में जो बरसात होती है, खेत खलियान जो हरे भरे रहते हैं, उससे श्री जी महाराज इनको धन दान का लाभ पहुंचाते हैं। जय श्री कल्याण। देखिए यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो सीधा यहाँ झूमते हुए जा रहे हैं क्योंकि ये श्रद्धा है। और जब भगवान की जो भक्ति दिखाई जाती है वो कुछ इस तरह से दिखाई जाती है। भक्त हैं, श्रोता है, वो झूम उठते हैं। देखिए ये जयपुर की और परंपरा है राजस्थान की, जहाँ लोग श्रद्धा के साथ झूम उठते हैं। भैया देखिए किस तरह से यहाँ अब आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो भगवान शिव, वीर हनुमान जी और कृष्ण राधा की यहाँ जो अनूठी छवि है वो आप देख सकते हैं।
तो आपने ये जो विजुअल्स देखे, क्योंकि ये श्रद्धा का सैलाब है जो कि राजधानी जयपुर के चौड़ा रास्ता में उमड़ रहा है। यहाँ से जो पदयात्रा है उसे रवाना किया गया है और ऐसा नहीं है कि ये जो पदयात्रा है यहीं जाकर रुक जाएगी। अभी यहाँ दूर दराज से भी जो चाहे दिल्ली बाईपास हो या फिर इसके अलावा सीकर रोड हो, अजमेर रोड हो, यहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं सीधा डिग्गी कल्याण जी पहुँचते हैं। लेकिन एक पुरानी परंपरा है जो तारकेश्वर जी महादेव जो मंदिर हैं, यहाँ से एक जो विशेष ध्वज होता है उसे यहाँ से रवाना किया जाता है। लोग हाथों में लेकर उसे स्वतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त को वहाँ डिग्गी कल्याण जी हैं वहाँ उसे अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र पंचोली हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी